साथ तरन्नुम जहां से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो, आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जा रहा है तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। यह कहां हो रहा था। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता है ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा। समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा है इसी मौके पर, यहीं पर, कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया। सरसों के तेल के कीमत क्या है आज, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है। तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही, इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को ना मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। खाद को लेकर के ललितपुर में दुखद घटना हुई कि जहां किसान लाइन में लगा रहा, उसकी जान चली गई। इस सरकार ने खाद खरीदने की कोई तैयारी नहीं की। जहां उत्तर प्रदेश सरकार, जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली वाली सहयोग कर रही है, आखिरकार क्या वजह है कि किसान को डीएपी, किसान को खाद जब उसको जरूरत है तब नहीं मिल पा रहा है। और सरकार आखिर क्या क्या कर रही है। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, डीएपी महंगी कर दी और खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है।
आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल पर नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या आईपीएस ने आईपीएस के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, उसकी जांच चल रही है? उप मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि पिछड़े मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी हो सकता है वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, क्योंकि एक पिछड़े जाति के उप मुख्यमंत्री ने कुछ जानकारी दी थी, कुछ जानकारी लेना चाहिए थी, आखिरकार उसकी जानकारी कहां है? तो सोचो, उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हों, वो चिट्ठी कहां है? आपको सार्वजनिक करनी चाहिए चिट्ठी। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वो उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी गई, वो दिखाएं कहां है। और वो आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जो जांच चल रही थी, उसकी रिपोर्ट कहां है? मैं मऊ जा रहा हूं। सवाल इस पर एक ये है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर बुक किया है, एक आप आएंगे, इस एक से वो आएंगे, तीसरा भी हेलीकॉप्टर। सवाल हेलीकॉप्टर का नहीं है, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी का दल और हमारे लालजी वर्मा जी, रामचंद्र राजभर जी, इंद्रजीत सरोज जी और इधर हमारे रामप्रसाद चौधरी जी, त्रिभुवन दत्त जी और राममूर्ति वर्मा जी सब एक मंच पे बैठे हैं, और पीछे देखो कितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। तीसरा साथी भी आएगा क्या? अब जब नेता जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में सीट कितनी होती हैं? देखिए, सबसे बड़ा आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय